बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सब को मेरा सलाम पहुँचे। ईद के तीसरे दिन उम्मीद है खा खा के हफ गए होंगे और खावा हो गए होंगे। और वो लोग जिन्होंने तरीके से सलीके से सब्ज़ियाँ मिला के दालें मिला के कम कम खाया होगा, उनका हाजमा भी ठीक होगा, उनकी दिल गुर्दे भी ठीक होंगे और उनकी रूहें भी ठीक होंगी। उनको ना तो बदहज़मी हुई होगी और ना वो बेचैनी और बेकरारी का शिकार हुए होंगे, जो आम तौर पे ज़्यादा खाने के बाद फिर आपको हो जाती है और आपको समझ नहीं आती मेरे साथ हुआ क्या है। देखिए, जो रिस्क है ये तो मेरे और आपके हिस्से का अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है और हदीस के अल्फाज हैं कि कोई बंदा मर नहीं सकता जब तक वो अपना रिस्क मुकम्मल ना कर ले। अगर कोई बंदा अपने महीने का रिस्क चंद दिनों में खाना चाहे तो ज़ाहिर खा खा के फिर आफर जाएगा और नुकसान होगा। आमतौर पे ये जो बेचारे ज़्यादा खाने के बाद लगे जाते हैं उसकी वजह भी यही होती है। जिन लोगों ने ईद पे बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया किया उनको वक्त की बदहज़मी होगी। जिन्होंने लोगों के मैसेजेस धड़ लोगों को भेजे उनको भी होगी। लाइक मैंने पहले गुजारिश की थी, अब दोबारा दोहरा रहा हूँ, मुझे बराहे करम वो जो आप फॉरवर्ड मैसेज होते हैं और वीडियोस होती हैं और अस्सलाम वालेकुम वाले और जुम्मा मुबारक वाले पैगाम भेजते हैं, मैं उनको खोल के भी नहीं देखता। यानी मैं मैसेजेस आमतौर पर सिर्फ उनके देखता हूँ जिन्होंने लिखा हो या पैगाम उनका हो और ओरिजिनल उन्होंने अपने हाथ से लिखा हो। ये जो फॉरवर्ड वाले होते हैं ये मैं देखे बिना डिलीट कर देता हूँ या मेरी टीम उसको डिलीट कर देती है, पर उससे उसका पेट भर जाता है। समटाइम तो बेचारा वो जो मोबाइल है वो भी आफर जाता है, इतने ज़्यादा उसके अंदर फजूल किस्म के ये धड़ आए हुए होते हैं। और आपको पसंद हो या तो आपकी किसी से दोस्ती हो, एक दूसरे के साथ आपका लेन देन हो मैसेजेस का भी, तो फिर बिस्मिल्लाह भेजना चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ आप अगर किसी से पसंद करते हैं, किसी का नंबर आपके पास आ गया, जो मुझ जैसा कोई मासूम आदमी आपके हथे चढ़ गया है, तो फिर ये ज़्यादती तो ना किया करें। अच्छा, हमने जो सिलसिला शुरू किया था कि अपनी आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या आप हमारे यहाँ आके रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन सकते हैं। तो महीने में एक दफ़ा हम सैटरडे अब महफ़िल लगाने लग गए हैं। तो अभी तो हम ये करते हैं, कुछ लोगों को मुंतखब लोगों को उसमें बुला लेते हैं, लेकिन हौले हौले में हम अनाउंस भी कर दिया करेंगे। शुरू में को 15 एक लोगों की गुंजाइश हुआ करेगी और उसके बाद फिर देखेंगे जगह के साथ तादाद बढ़ भी सकती है। अच्छा जी, आज का जो सवाल है पहले वो सुन लेते हैं। ना आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर इस टॉपिक पे आप ज़रूर वीडियो बनाइएगा, क्योंकि मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, सारी बड़ी अच्छी होती हैं और हमें काफ़ी सोचने समझने में भी काफ़ी हमें देती हैं, हेल्प करती हैं। तो सर मेरा आपसे यही सवाल है, आप काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे आप बनाएं, क्योंकि अक्सर ये एक लड़की सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये अक्सर लड़कियों का मसला यही है कि जो हमारे शौहर हैं वो उनकी फैमिली है और उनकी फैमिली में हम नहीं आते, लेकिन हम में से वो ये डिमांड करते हैं कि नहीं जी आप छोड़ दें। तो आप इसमें प्लीज़ मुझे गाइड करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया, अच्छा सवाल है। सवाल से पहले अगर आप अपना नाम बता दिया करें, शहर का नाम भी बता दिया करें। एक चीज़ और, सवाल से पहले जो चूँकि चुनाचे है इसको कम कर दिया करें। सवाल तो इतना सा होना चाहिए, यानी ये सीधा सवाल होता है कि शौहर की जो फैमिली है वो फैमिली है, हम उस फैमिली में नहीं हैं। तो जो उससे पहले हम वो लगाते हैं, बाद सहाफ़ी भी सदर और वज़ीर आज़म से जब सवाल करने लगते हैं ना तो पूरी पहले कहानी घड़ते हैं, साथ जोड़ते हैं, तो उसकी वजह से उनका वहाँ मजाक बन जाता है। इसी तौर पे सवाल को फ्रेम करना ये भी एक फ़न है। सवाल को पूछना ये हौले हौले हम सबको आना चाहिए। सवाल पूछने से पहले अपनी राय देना या सवाल पूछने के बाद अपनी राय देना ये उसका हिस्सा नहीं होता, और उसी तौर पे तशरीही नोट भी उसका हिस्सा नहीं होता। तो जब भी आने वाले दिनों में सवाल पूछें तो उसी तौर पे मुख्तसर हो और सीधा सीधा हो। इनका सवाल ये है कि शौहर की फैमिली और हमारी फैमिली उससे कहता है उसे दूर रहा करो। अच्छा, ये दुख भरी स्टेटमेंट है जो आमतौर पर तकरीबन 99% लड़कियों को सुननी पड़ती है और सहनी पड़ती है। कुछ जगहों पे तो द मीन दैट, उनका मतलब होता है ये कि जो वो कह रहे हैं उसको मान लिया जाए। अगर उनकी बात मानी जाए कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो, उनसे रब्ता कम कर दो, तो शायद हम इसको एक्सेप्ट कर लें, शायद हम इसको तरवीज दें,
शायद हम बेटियों से ये कहें कि तुम वहाँ जाके भूल जाना और कम याद करना और उनको अपना लेना, पर ये तब होगा अगर आगे से सास ने और वहाँ की जो उनकी देवरानियाँ हैं, जेठानियाँ हैं, ये नंदे हैं, उन्होंने इस लड़की को खुले बाजुओं से कबूल कर लिया। आप तो उसे कबूल नहीं करते। यानी सास ने बेटे से बात करनी हो तो इंतज़ार करेगी कि तुम वहाँ ना हो, बहू वहाँ ना हो, होगी तो बात नहीं करेगी, उसके कानों में सरगोशी करेगी। वैसे तो अल्लाह के रसूल ने इसे वैसे सख्ती से मना किया कि जहाँ 3 लोग बैठे हों, 2 लोग आपस में कानाफूसी ना करें, कान में सरगोशी ना करें, तीसरे को डेफिनेटली लगता है मेरे खिलाफ बात हो रही है, पर वहाँ तो वो माँ कर ही रही होती है, उसी के खिलाफ बात कर रही होती है। इसी तौर पे जब ख़ानदान में बहनों का आना हो, उन्हें कोई तोहफ़ा देना हो, किसी का कोई बच्चा हुआ हो, किसी खुशी हो, कोई गमी हो, उस मौके पे ये नई लड़की आपके ख़ानदान में आई थी, इसको ख़ानदान में जमाना किसने है, शामिल किसने करना? आपने। आप उसको कर नहीं रहे, अपने ख़ानदान का हिस्सा नहीं बना रहे, अपनी खुशी का हिस्सा नहीं बना रहे, अपनी गमी का हिस्सा नहीं बना रहे, लेन देन पे उससे मशवरा नहीं कर रहे। या तो ये हो ना कि एक असूल हो, अब एक बहू से मशवरा कर रहे हैं, दूसरी से नहीं कर रहे, तो यहाँ फिक पड़ती है, तकलीफ़ होती है। इस बच्ची की भी शादी मुझे लगता है नई नई हुई है, तो वो ये सवाल कर रही है। वरना अगर आपने सब्र का मुजाहरा करें और इस ज़्यादती पे, और ऑलमोस्ट जुल्म ही है ये, इस पे उस वक्त ज़रा आप उसको पी जाएं और फिर धीरे धीरे टारगेट रखें कि मुझे इस घर में शामिल होना है, मुझे इस फैमिली का हिस्सा बनना है। क्योंकि मैंने अमली तौर पे ये देखा है कि एक वक्त आता है जब मियाँ और बीवी और बच्चों के अलावा कोई चौथा उस फैमिली में होता नहीं है। एक वक्त में बहन भाई बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर फिर बहन भाई बाज़ दफ़ा अपनी ज़ुबान दराजियों की वजह से, बाज़ दफ़ा विरासत के मामलात पे, दिल छोटा बड़ा करने के मामले पे, यानी जो छोटे भाई होते हैं आम तौर पे विरासत पे वो कब्ज़ा करके ना भाइयों को देना चाह रहे होते, ना बहनों को देना चाह रहे होते, बल्कि बहनों से लिखवाना चाह रहे होते कि तुम लिख दो कि ये सब कुछ मेरा। और उन्हें लगता है कि उससे पहले भी चूँकि अम्मा अब्बा ने उन्हीं को इस्तेहकाक दिया होता है, वो साथ रहते थे, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। पर अल्लाह के बंदो, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि ये इस्तेहकाक माँ बाप का नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। और अगर तुम किसी बहन का या भाई का हिस्सा खाओगे तो गर्दन में तोक पहना के वहाँ ले जाए जाओगे। वहाँ से जिसके लिए तुमने ये किया वो तो तुम्हें छुड़ाने नहीं आएगी, पर वहाँ जिसने ये जुल्म आपसे करवाया होता है वो वही लड़की होती है जो 10 साल पहले ये सवाल कर रही होती है कि मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं समझता। जब ये फैमिली का हिस्सा बन जाती है तो फिर क्या करती है? फिर जुल्म करवाती है, फिर क्या करती है? रिश्ते तोड़वाती है, फिर क्या करती है? बहन भाइयों को दूर करवाती है, फिर क्या करती है? अपनी बहनों को लाके घर में रखती है, अपने अजीज़ों को, अपने माँ बाप की खिदमत करवाती है, और लड़के के सगे माँ बाप को या सगे बहन भाइयों को उस घर से दूर करा देती है। ये दसियों घरों में ये होता है। लेकिन आप सोचिए कि असल हकीकत क्या है, होना क्या चाहिए। अगर तो इस बात को आपको समझ आ जाए कि अमलन होना क्या चाहिए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। देखिए, जैसे हमारी ज़िंदगी में रोल मॉडल होते हैं, रहबर और रहनुमा होते हैं, नबी और पैगंबर होते हैं, इसी तरह जुमले और हदायत भी, इंस्ट्रक्शन होती हैं, रोल मॉडल होती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक छोटी सी 3 लफ्ज़ों की हदीस रवायत है और फरमाया कि अन्नासो कसनानिल मुश्ते, यानी जो तुम इंसान हो उन्हें रब ने इस तरह बनाया है जैसे कंघी के दाने। अगर आपको ये समझ आ जाए तो ना ससुराल का मसला बने, ना माँ बाप के यहाँ मसला बने। आपको रब ने रिश्तों में कंघी के, देखिए दाना टूट जाए तो पूरा रिश्ता ख़राब हो जाता, दाना टेढ़ा हो जाए, दाना गंदा हो जाए, दाने से मतलब वो जो आपका कॉमिंग करते हैं तो जो उसके लंबे दंदाने होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अच्छे लोगों, तुम अपने आप को अपने ख़ानदानों में, लड़कियों के यहाँ हो, लड़कों के यहाँ हो, मियाँ के यहाँ हो या अपने वालिदैन के यहाँ हो, अगर ये समझो कि तुम उस ख़ानदान के दंदाना ही हो, उस ख़ानदान का जो कंगा है ज़िंदगी का, उसके खूबसूरत दंदाने बनना है, तो जो ख़ानदान वाले हैं वो भी खुले दिल से आपको कबूल कर लिया करें, बना लिया करें, आपकी तराश खराश करें और रब का मंशा भी पूरा हो जाए। रब ने इंसानों को करीब रहने के लिए, नफासत से, कुर्बत से, मोहब्बत से केयर करने के लिए
بنایا ہے. اچھا جب آپ اس میں ظلم کو لے کے آتے ہو, نادانی کو لے کے آتے ہو, دوسرے کی دل آزاری کو لے کے آتے ہو, ایک تو اپنے مقام سے گرتے ہو, دوسرا خاندان کی جو بنت ہے, جو اس کی سٹیبلٹی ہے یا اس کی روٹس ہیں, وہ ساری کی ساری ڈیمیج ہو جاتی ہیں. اور شروع میں یہ الزام مردوں پہ آتا ہے کہ مرد یہ کرتے ہیں, پر مجھے معاف کیجئے, مرد سے ہمیشہ عورت کرواتی ہے. جب بیٹا یا شوہر یہ کہتا ہے تو اس وقت وہ اپنی ماں کا بھونپو بنا ہوا ہوتا ہے, اس کا سپیکر بن کے یہ جملے کہہ رہا ہوتا ہے. اپنی بہن کے بارے میں سوچے گا, ماں کے بارے میں سوچے گا. جو گھر میں ہے, بیوی اس گھر کا حصہ نہیں بنے گی, اس کی فیملی الگ ہے, حالانکہ وہ اسی خاندان کی کنگھی کا حصہ ہے, اور اگر وہ نہیں تھی تو آپ اس کو بنا چکے ہو نا. اسی طور پہ جب 8-10 سال گزر جاتے ہیں, بچے ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ بیوی تگڑی ہو جاتی ہے, تو پھر بیوی اس کنگھی میں سے دندانے توڑتی ہے اور اپنے میاں سے توڑواتی ہے اس کی ماں کا دندانہ, سم ٹائم باپ کا دندانہ, بہنوں کا, بھائیوں کا. پھر کچھ اور سال گزرتے ہیں, اسی بیوی جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا 20 سال پہلے, 25 سال پہلے, اب وہ اپنے بیٹے سے یہ ظلم کرواتی ہے. اور یہ ظلم کا جو چکر ہے, یعنی 3 خاندانوں میں جو زندگی کی خوبصورت کنگھیاں بننی چاہیے تھیں, وہ 2 عورتوں کی وجہ سے ٹوٹی, اور 2 عورتوں نے ان گھروں میں زہر بھرا, اور آنے والی کو پہلے ڈی گریڈ کیا, ڈس اون کیا, پھر جو ہی اپنی پوزیشن بنی تو پھر آنے والی کو. یہ اپروچ تو وہ جو ہماری ریلوے ہے اس میں ایک 3rd ڈویژن یا 3rd کلاس ہوتی تھی, اکانومی سے بھی نیچے, اس میں جو لوگ چڑھ آتے تھے وہ نئے لوگوں کو نہیں چڑھنے دیتے تھے. تو آپ یہ کیوں کرتے ہو؟ جب آپ زندگی میں ہو, زندگی کی خوبصورتی میں رشتے اللہ نے آپ کو دیے ہیں, ان رشتوں کی قدر کیجئے, اس کو کنگھی بنائیے, دادی بنائے, نانی بنائے, ماں بنائے, ساس بنائے, پھر بہو بنائے, تو تب آپ کو یہ دقت نہیں ہوگی. ورنہ یہ ظلم چلتا رہے گا, ہر نئی آنے والی بچی ڈس اون ہوتی رہے گی, ڈس گریس ہوتی رہے گی, اور پھر یہ سوال کرتی رہے گی کہ مجھے لڑکی کے خاندان والے اپنے خاندان میں اپنی کنگھی میں دانا کیوں نہیں بناتے. جب اس کی اپنی باری آتی ہے تو پھر بھی وہ دانے توڑنے پہ لگ جاتی ہے. اختر باز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.